राधे राधे। वृंदावन की पावन भूमि पर एक ऐसे भक्त हुए जिनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन जिनका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब गया। उनका नाम था रसखान। कहा जाता है कि युवावस्था में रसखान सांसारिक प्रेम में आसक्त थे। एक दिन किसी संत ने उनसे कहा, यदि इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण से करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये शब्द उनके हृदय में उतर गए। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण प्रारंभ किया और सब कुछ छोड़कर वृंदावन पहुंच गए। वहां उन्होंने यमुना के तट, गोवर्धन और नंदगांव की धूल को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन माना। वे कहते थे, मानुष हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। रसखान की एक ही इच्छा थी कि उन्हें किसी भी रूप में ब्रज की सेवा मिल जाए। लोक परंपरा के अनुसार एक दिन वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। उस समय कुछ लोगों ने उनके मुस्लिम होने के कारण उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। रसखान दूर बैठकर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे कान्हा, यदि तुम सच में सबके हो तो मेरे भी हो। यदि मैं मंदिर में नहीं आ सकता तो मैं यहीं बैठकर तुम्हारा नाम जपूंगा। कहा जाता है कि उनकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। रसखान का हृदय प्रेम से भर उठा और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इस घटना के बाद लोगों को समझ आया कि भगवान के लिए न जाति का बंधन है न धर्म का। उनके लिए केवल सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा है। रसखान ने अपने पदों में बार बार यही भाव व्यक्त किया कि उन्हें वैभव नहीं चाहिए, केवल ब्रज की धूल चाहिए। उन्होंने लिखा कि यदि मनुष्य बनूं तो ब्रज में रहूं, यदि पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच रहूं, यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन बनूं, और यदि पक्षी बनूं तो यमुना किनारे बसे कदम पर बैठूं। यही रसखान की भक्ति थी, पूर्ण समर्पण और निष्काम प्रेम। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण बाहरी पहचान नहीं देखते, वे केवल भक्त का निष्कपट प्रेम स्वीकार करते हैं। सच्ची भक्ति हर भेद से ऊपर होती है। यह प्रसंग वैष्णव भक्त परंपरा में प्रचलित है और रसखान के कृष्ण प्रेम को व्यक्त करने के लिए सुनाया जाता है। राधे राधे।